कोक और फिजी ड्रिंक पीने में तो बहुत मज़ेदार है, नुकसान पता है इसका? जब मुझे पहली बार पता लगा कि ये कोक बनाई किस लिए गई है, मैं हैरान हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोक साइड पे उठा के इसलिए नहीं रखी थी कि ये यहूदियों का प्रोडक्ट है। हम अक्सर खाने के साथ इन ड्रिंक्स को लेना पसंद करते हैं, जिसमें से सबसे पहले कोक होगी। तो कोक की बात कर लेते हैं। कोक के एक कैन में 39 ग्राम शुगर पाई जाती है और थोड़ी सी कैफीन होती है, लगभग 34 मिलीग्राम। ना ही तो ये आपको प्रोटीन देती है, ना ही तो ये आपको कार्ब्स देती है, ना ही तो विटामिन देती है, और ना ही आपको एनर्जी देती है। सिर्फ एक चीज़ देती है आपको, मोटापा और नुकसान। अच्छा, जब मुझे पहली बार पता लगा था ना कि कोक बनाने का मकसद क्या था, तो मैं हैरान हो गया था। कोक बनाने का मकसद था खाने के बाद जब उसको पिएंगे तो वो खाने को डाइजेस्ट करेगी। ये जब बनाई गई थी तब ये सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी में मिला करती थी। उसके बाद ये लोगों ने इतनी पीना स्टार्ट कर दी कि ये मार्केट में आ गई थी। हम अगर किसी के घर चले जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारे सामने मेहमान नवाजी के तौर पे कोक को पेश कर देते हैं। आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें, थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा कि यार इस नुकसान को साइड पे करके मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे दो। और वो आप खाली पेट जब पीते हैं, आप खुद सोचें, कैन यू इमेजिन कि उसका नुकसान कितना है आपको। ऐसे कई ड्रिंक्स जिनमें गैस की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, जिनको फिजी ड्रिंक्स कहा जाता है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए और ख़ास तौर पे हमें अपने बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को तबाह करती है, मेंटली तबाह करती है, फिजिकली वीक करती है, स्टेमिना को कम करती है और ग्रोथ होने में प्रॉब्लम करती है। आप मेरे कहने पे एक एक्सपेरिमेंट करें। आप 1 घंटे में या उसी वक्त 3 गिलास कोक के पिएं, आपके सीने के दरमियान में वो जलन स्टार्ट कर देगा 3 गिलास के बाद। और जब आप आर्टिफिशियल जूस पिएंगे, वो सिर्फ आपके पेट को फुलाएगा। और यही आप 3 गिलास पानी पी लेंगे तो वो आधे घंटे में आपको बिल्कुल नॉर्मल कर देगा और आपको पूरे दिन में भूख भी लगेगी। डॉक्टर्स के मुताबिक हमें एक दिन में एक इंसान को 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वो कोक उठा के साइड पे इसलिए नहीं रखी थी कि ये यहूदियों का प्रोडक्ट है। अब तो सबको पता लग गया है। शुरू में पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी कि यहूदियों का प्रोडक्ट को उसने साइड पे रख दिया है। ये उसने इसलिए नहीं रखी थी, उसने इसलिए रखी थी कि ये चीज़ आपको अनफिट करती है, ये आपके स्टैमिना को गिराती है। इसलिए उसने कहा था जो चीज़ मैं खुद अपने लिए पसंद नहीं करता वो मैं लोगों को कैसे रिकमेंड कर सकूँ, चाहे वो मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर क्यों ना दे रही हो। ये बहुत अच्छा मैसेज था आने वाली नस्ल के लिए, या जो देख रहे हैं, या जो उनके फ़ैन हैं, या जो स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं। इवन के स्पोर्ट्स को लाइक नहीं भी करते, ये उनके लिए भी नुकसानदेह है, ये उनके लिए भी अनफिट है, ये सबके लिए अनफिट है। तो ये अब आपका अपना फैसला है कि आपने इसको पीना है अपनी ज़िंदगी में या इसको अवॉइड करना है। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं लगती, जब हम लोग किसी के घर जाते हैं या हमारे घर में कोई आता है, सबसे पहले हम उसको कोक पेश कर देते हैं कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हमने पता नहीं इतनी स्पेशल चीज़ क्यों समझा हुआ है। डॉक्टर्स कोक उनको रिकमेंड करते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, जो कि एक एज को चले जाते हैं, जो कि अपनी मिडिल एज को क्रॉस कर जाते हैं, या जिनका कोई नौजवान भी होगा अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करेगा कोक। क्योंकि आप नॉर्मली जब वॉक करेंगे, दिन में थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही फास्ट रहेगा, वैसे ही अच्छा रहेगा। आपको ज़बरदस्ती डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो करने की या फास्ट करने की इस कोक की ज़रूरत नहीं है आपको। और खुदारा अपने बच्चों को इसको पिलाना छोड़ें, अवॉइड करें। ये उनकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, उनके दिमाग के लिए ख़तरनाक है। बच्चे दिमागी वीक हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि ये गंदबला खाने की वजह से, गंदबला पीने की वजह से। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपकी साइडें कम करने का तरीका बताऊंगा, जिसको लव हैंडल्स कहते हैं। ये अमूमन 90% लोगों के निकले होते हैं ज़्यादा खाने की वजह से, इसलिए उनको अनफिट कहा जाता है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। खुदा हाफिज़।